नमस्कार दोस्तों, अपडेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राजीव। फ्रेंड्स, मैं आप लोग के साथ आज एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन स्ट्रेटजी लेकर हाजिर हुआ हूं जो कि आप एक्सट्रीमली बेरिश मार्केट में अपना सकते हो। तो एक्सट्रीमली बेरिश मार्केट में आप बोलोगे कि हम लोग पुट बाई करेंगे, नेकेड पुट, है कि नहीं। लेकिन पुट बाई करने से पहले आप ये चीज़ ध्यान में देखो। यहाँ पर पुट की प्रीमियम देखो, ये 9 मार्च की डेटा है, जब कोरोना पेंडेमिक नया नया शुरू हुआ था इंडिया में, उस टाइम की डेटा है। इस दिन मैंने एक ट्रेड लिया था, इसलिए मैं ये स्क्रीनशॉट लेके रख दिया। तो करंट मार्केट प्राइस है 451। तो यहाँ पर एटीएम जो पुट है ना, ये 450 स्ट्राइक का पुट का प्रीमियम देखो कितना है, 134, और आईवी देखो 37 के आसपास है। तो मतलब हाईली वॉलेटाइल मार्केट है। यहाँ पर देखो, ये 12 मार्च एक्सपायरी की डेटा है, मतलब एक्सपायर होने में अभी 3 दिन बाकी है। तो 3 दिन में आपको इतना प्रीमियम देना पड़ रहा है, 134 रुपीज़। तो ये बहुत ही हाई प्रीमियम है कि नहीं। और इतना ज़्यादा प्रीमियम होने की कारण है ये इंडिया विक्स, क्योंकि उस टाइम इंडिया विक्स का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा था। तो इस सिचुएशन में अगर आप नेकेड पुट बाई करते हो तो ये बहुत ही रिस्की पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत गिर चुका है। यहाँ पर देखो, उस दिन 5% की गिरावट दिखाई। तो ऐसा मार्केट में आप अगर नेकेड पुट के साथ ट्रेड करोगे तो ये बहुत ही रिस्की पड़ेगा। मैं इसका टेक्निकल चार्ट भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, मैं 9 मार्च की डेटा लिया ना, एक सेकेंड। तो 9 मार्च मतलब ये 2 मार्च, ये इस दिन तो मार्केट ऑलरेडी बहुत गिर चुका है। ये जो रिसेंट हाई है आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से ये यहाँ तक गिरा, ये 15% ऑलरेडी गिरा। तो ऑलरेडी 15% गिरा और आप बेरिश एंट्री ले रहे हो, तो ये तो रिस्क ही पड़ेगा, है कि नहीं। यहाँ से ये मूव भी सकता है। तो हमें एक ऐसा स्ट्रेटजी अपनानी है जो कि अपसाइड रिस्क को मिनिमाइज करें और डाउनसाइड जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो मैक्सिमाइज करें। तो आज मैं यही स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ये स्ट्रेटजी डिस्कस करूँगा, उसके बाद फिर मैं पे ऑफ चार्ट के द्वारा आपको दिखाऊँगा इसमें कितना प्रॉफिट पोटेंशियल है और लॉस होने की चांसेस कितनी है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप अगर पहली बार हमारे चैनल देख रहे हो अपडेक्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यहाँ पर मैं आपको और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। यूडेमी पर मैंने और एक कोर्स लॉन्च की है जिसका नाम है डे ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग इन हिंदी, जहाँ पर 10 नंबर्स ऑफ बैक टेस्टेड इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज डिस्कस किया जाएगा विथ सम लाइव ट्रेड्स। तो ये कोर्स 1-2 दिन में रिलीज हो जाएगी, मैं तो सबमिट कर दिया, अंडर रिव्यू है। तो इसमें मैं कुछ क्लासेस में फ्री कर दिया, आप वो देख सकते हो, लाइव क्लासेस, मतलब लाइव मार्केट में कैसे स्टॉक में एंट्री लिया गया और एग्जिट कैसे किया गया, ठीक है। तो वो आप देख सकते हो, अगर अच्छा लगे तो कोर्स को ले सकते हो। तो एनीवे, आज अभी हम लोग ये स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। तो ऐसा मार्केट में आपको जो स्ट्रैटेजी अपनानी है उसका नाम है पुट रेशियो बैक स्प्रेड स्ट्रैटेजी। कोई इसको पुट बैक रेशियो स्प्रेड स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं, दोनों सेम ही है। तो ये स्ट्रैटेजी क्या है, इसमें आपको कैसे ट्रेड लेनी होगी। इसमें सबसे पहले आपको सेल 1 आईटीएम पुट ऑप्शन, एक इन द मनी पुट ऑप्शन को आपको शॉर्ट करनी होगी, ठीक है। और उसके लिए आपको 2 आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शंस को फिर बाय करनी होगी, और ये आपको सेम अंडरलाइंग एंड सेम एक्सपायरी में ही अपनानी होगी, ठीक है। और इसमें जो रेशियो होगा, मतलब सेलिंग ऑप्शन एंड बाइंग ऑप्शंस का जो रेशियो है वो 1:2, मतलब फॉर एवरी ऑप्शन सोल्ड यू हैव टू बाय 2 ऑप्शंस। तो ये रेशियो हमेशा मेंटेन करनी होगी, 1:2। अगर आप यहाँ पर 2 ऑप्शंस को सेल करते हो तो उसके लिए आपको 4 ऑप्शंस को बाय करनी होगी, पुट ऑप्शंस को।
और इस स्ट्रेटजी का एप्लीकेशन होगा एक्सट्रीमली बेरिश एंड हाई वॉलेटाइल मार्केट में। अभी जैसे मैंने जो एग्जांपल दिखाया उसमें ही आप ये स्ट्रेटजी अपना सकते हो। और ये जो स्ट्रेटजी है ना, ये पुट क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रेटजी जैसा ही है, मतलब ये हाइब्रिड पुट क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रेटजी भी बोल सकते हो। तो पुट क्रेडिट स्प्रेड में हम लोग क्या करते हैं, एक आईटीएम पुट को सेल करते हैं और एक फिर ओटीएम पुट को बाई करते हैं। तो ये स्ट्रेटजी में आपको 2 ओटीएम पुट को बाई करनी होगी। तो यहाँ पर आप एक्स्ट्रा पुट ऑप्शंस बाई कर रहे हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये स्ट्रेटजी आपको समझ आ गया। तो चलिए अभी मैं आपको ऑप्शन चेन का एनालिसिस थोड़ा दिखा देता हूँ, क्यों हम लोग ये स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि प्रीमियम जो है वो बहुत ही हाई हो रही है क्योंकि मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एनालाइज करके दिखाता हूँ मार्केट की सेंटीमेंट क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर जैसे कॉल साइड में देखो, यहाँ पर तो ज़बरदस्त राइटिंग हुई है, ओआई में ज़बरदस्त बिल्डअप हुई है और ये जो प्रीमियम है, प्रीमियम गिरा है। तो ये जो सेंटीमेंट है ये बेरिश सेंटीमेंट है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर कॉल राइटिंग हुई है। और पुट साइड में देखो, यहाँ पर तो लॉन्ग बिल्डअप हुआ है क्योंकि ओआई में बढ़ोतरी हुई है और प्रीमियम भी बढ़ा है। तो ये लॉन्ग बिल्डअप है, ठीक है। पुट में लॉन्ग बिल्डअप मतलब बेरिश सेंटीमेंट। और इन द मनी में देखो, यहाँ पर शॉर्ट अनवाइंडिंग हुई है या शॉर्ट कवरिंग हुई है क्योंकि जो ओआई है ओआई में डिक्रीज हुई है और प्रीमियम में बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग और आउट ऑफ द मनी में लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। तो ये पक्का एक बेरिश सेंटीमेंट है, यहाँ से मार्केट धड़ाधड़ गिरने वाली है। लेकिन ये मार्केट ऑलरेडी 5% गिर चुका है, तो इसलिए अभी अगर आप नेकेड पुट के द्वारा ट्रेड करोगे तो ये बहुत रिस्की पड़ जाएगा। आप इतना प्रीमियम देके पुट को खरीदोगे लेकिन नेक्स्ट डे अगर ये रिवर्सल दिखाया तो आपका प्रीमियम 0 हो जाएगा, है कि नहीं। तो आपको फिर ये वाली स्ट्रेटजी अपनानी है जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, पुट रेशियो बैक स्प्रेड। तो इसका मैं पे ऑफ चार्ट एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो उससे पहले आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी होगी, है कि नहीं। तो एज पर दिस स्ट्रेटजी आपको आईटीएम पुट को बाई करनी है। तो आईटीएम पुट आप ये वाला पुट भी बाई कर सकते हो, ये वाला। लेकिन हम लोग ये जो एकदम नियर आईटीएम है 10,500 स्ट्राइक, ये बाई कर सकते हैं क्योंकि इसका प्रीमियम कंपैरेटिवली कम है। अगर आप ये वाली स्ट्राइक चुनते हो तो इसमें आपको बहुत प्रीमियम देना पड़ेगा। तो हम लोग 10,500 का प्रीमियम जो है इसको हम लोग बाई करेंगे 154 रुपीज़ से। तो अभी हम लोग को 2 ऑप्शंस या 2 पुट को सेल भी करनी है कि नहीं, एज पर दिस स्ट्रेटजी। तो आपको ऐसा स्ट्राइक चुनना होगा ताकि ओवरऑल जो क्रेडिट है वो 0 हो जाए, क्योंकि 0 होने से ही आपका अपसाइड रिस्क जो है वो 0 होगा। तो यहाँ पर जैसे हम लोग 154 रुपीज़ डेबिट हो गया क्योंकि हम लोग इसमें बाई किया। तो आपको शॉर्ट करने से ऐसा स्ट्राइक चुनना होगा जो स्ट्राइक का वैल्यू इसका आधा हो। तो 154 का आधा कितना होगा, ये वाली आप ले सकते हो, लगभग आधा ही है कि नहीं, 76। तो यहाँ पर आप अगर 2 स्ट्राइक को शॉर्ट करते हो तो ओवरऑल जो क्रेडिट होगा वो 0 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ओवरऑल क्रेडिट 0 मतलब अपसाइड रिस्क भी 0 होना, ठीक है। तो हम लोग इसमें लॉन्ग करेंगे 10,500 जो स्ट्राइक है 154 रुपीज़ से लॉन्ग करेंगे और 10,250 का जो स्ट्राइक है इसमें हम लोग 2 स्ट्राइक को या 2 ऑप्शंस को हम लोग इसमें शॉर्ट करेंगे 76 रुपीज़ से, ठीक है। तो चलिए अभी मैं इसका पे ऑफ चार्ट दिखा देता हूँ। तो ये ऑप्शन क्रिएटर का स्ट्रैटेजी बिल्डर है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग करंट मार्केट प्राइस डाल देते हैं और हम लोग बाई करेंगे ना। हम लोग कितना बाई करेंगे, 2 ऑप्शंस बाई करेंगे। तो 2 ऑप्शंस मतलब लॉट साइज कितना है निफ्टी का 75 × 2 150। तो ये पुट ऑप्शन है, स्ट्राइक प्राइस है 10,000
250 हम लोग 2 लॉट को बाई कर रहे हैं, है कि नहीं? तो 250 स्ट्राइक को हम लोग बाई करेंगे। डेज टू एक्सपायर है 3 डेज, वॉलेटिलिटी उतना ही रहने देते हैं। यहाँ पर प्रीमियम जो है ये कितना चल रहा है 76, ठीक है। तो ये हम लोग का डेबिट हो गया इतना, और हम लोग एक ऑप्शंस को शॉर्ट भी करेंगे इन द मनी। तो ये 75 होगा क्वांटिटी। ऑप्शंस है आपका पुट ऑप्शंस, स्ट्राइक प्राइस है 10,500 और डेज टू एक्सपायरी है 3, और इसका जो प्रीमियम है 154। तो अभी देखो इसका पे ऑफ चार्ट निकल आया। तो इसमें मिनिमम वैल्यू यहाँ पर हम लोग 8,000 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10,200 का वैल्यू आया ना। तो देखते हैं यहाँ पर देखो, तो ये पे ऑफ चार्ट देखो कितना बढ़िया पे ऑफ चार्ट है। मतलब यहाँ पर जो रिस्क है आपका इतना ही रिस्क है, लेकिन प्रॉफिट पोटेंशियल जो है डाउन साइड में अनलिमिटेड है। जितना नीचे जाएगा उतना ही आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। तो आप साइड में देखो ये रिस्क 0 है। एक सेकंड मैं यहाँ पर 11,000 कर देता हूँ, तब फिर आपको अच्छी तरीके से मालूम पड़ जाएगी। यहाँ पर देखो ये डाउन साइड रिस्क 0 हो गया, है कि नहीं? आपको 150 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलेगा अगर ये 10,500 के ऊपर जाके क्लोजिंग होता है तो। और मैक्सिमम लॉस जो है आपका ये कितना होगा 18,590, और आपका लोअर साइड में ब्रेक इवन है 10,000 पर। इसी रेंज में 10,000 टू 10,500 का रेंज में अगर ये एक्सपायर हो जाता है तब भी आपको लॉस होगा। अप साइड में नो प्रॉफिट नो लॉस, और डाउन साइड में देखो अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम लॉस हो रहा है ना, ये जहाँ पर आपने लोअर साइड में जो ऑप्शंस बाय किए हो जो जिस स्ट्राइक में, उसी में आपका मैक्सिमम लॉस होगा। अगर 250 में मार्केट एक्सपायर हो जाता है तो फिर आपको मैक्सिमम लॉस होगा, और 10,000 का नीचे जितना नीचे जाएगा उतना ही आपको प्रॉफिट ही है। यहाँ पर देखो ये अगर 8,000 में क्लोज हो जाती है निफ्टी तो आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है? यहाँ पर 1.5 लाख की प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये रिस्क रिवॉर्ड अगर हिसाब करोगे ये बहुत ज़्यादा है। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ पुट रेशियो बैक स्प्रेड स्ट्रैटेजी। अभी चार्ट में देखो ये कहाँ तक गया। ये हम लोग 9 मार्च को ये स्ट्रैटेजी अपनाया, और उसके बाद देखो ये 7,600 तक गया। तो हम लोग अगर 8,000 में भी एग्जिट करते यहाँ पर तो भी हम लोग को 1.5 लाख का मुनाफा मिल जाता। तो कैसा लगा ये स्ट्रैटेजी? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।